जो ठीक है। ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। जी। महत्वपूर्ण चीज ये थी कि बिहार में तो कोई ऑब्जेक्शन, कोई अपील फाइल नहीं हुई। हाँ। तो सबसे बड़ा प्रमाण था हर कि राज्य में बिल्कुल अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं आती हूँ सर आपके पास, विनीता जी को भी जरा मैं चर्चा में शामिल कर लूँ। विनीता जी, ये जो कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इसके बाद कई बड़े बड़े नेता जैसे योगेंद्र यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं असली खबर ये नहीं है कि अदालत ने एसआईआर को संवैधानिक मांगा है, बल्कि ये है कि अब देश में ये तय करने का अधिकार कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, सत्तारूढ़ भाजपा के हाथों में चला जाएगा। टीएमसी का रुख भी काफी जो है नजर आ रहा है कि वो काफी परेशान है। मतलब कुल मिलाकर क्या विपक्ष की दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है एसआईआर पर? मैम अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। जी बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है आज का, बहुत ही निर्णायक, और ऑपोजिशन ने तो विनीता जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, ज़रा इसको ठीक कराती हूँ मैं और आती हूँ आपके पास। अच्छा राकेश जी, सर देखिए, जब जब एसआईआर की बात हुई है तब तब जो है बिल्कुल दो खेमा नजर आया है। एक तरफ ये कहा जाता है, अच्छा चुनाव आयोग पर भी आरोप प्रत्यारोप काफी लगे, लेकिन जो बात आप बिहार के संदर्भ में कह रहे थे कि वहां के लिए एक भी याचिका सामने नहीं आई थी, अगर इतना ही गलत था तो फिर काफी कुछ था करने को बिहार में भी। देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, ये इसको वोटर लिस्ट तैयार करने की, उसमें ये एक सबको साथ लेकर तैयार करने की प्रक्रिया है, पार्टिसिपेटरी प्रक्रिया है। इसमें जो है सभी पार्टियों को मौका दिया जाता है, सभी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, पार्टी अपना एजेंट बनाती है, और एजेंट जो है सरकारी कर्मचारी जो इलेक्ट चुनाव आयोग ने अपनाए हैं इस प्रक्रिया के लिए, वो उसमें साथ साथ जाते हैं, और गांव के स्तर पर जो है ये सब एजेंट रहते हैं, बूथ लेवल एजेंट रहते हैं। इसलिए ये कहना कि ये चुनाव बड़े चुप चुप के हो रहा है या किसी के दबाव में हो रहा है, ये सरासर गलत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। किसी ने 2 आदमी की बात करी, किसी ने 20 आदमी की बात करी, मगर कोई भी ऐसा पिटिशनर नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जिसने जाकर के चुनाव आयोग के जो कार्यालय थे वहां पर, अधिकारियों के कार्यालय थे, वहां जाकर कोई सहयोग किया हो किसी भी उसका। अगर इतनी सरासर इतनी बड़ी गलती हुई होती, इतनी धांधली हुई होती, तो आज जनता उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? हम्म। ये सोचने का प्रश्न है कि चुनाव के दौरान ये पॉलिटिकल पार्टी केवल एजेंडा के तहत, राजनीतिक एजेंडा के तहत सड़कों पर तो आंदोलन कर रहे थे, मगर किसी का सहयोग नहीं कर रहे थे कि आपका नाम जो है गलती से कट गया हो तो उसको हम वापस चढ़वा दें, उसमें सूची में सूचीबद्ध करा दें। कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। और सरकार बनने के बाद कहीं कोई आंदोलन नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं है। अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है? तमिलनाडु में यही काफी, वहां पर काट छांट हुई इसी प्रकार से, जो मर गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के चले गए हैं, वहां पर भी हुई, केरला में हुई, वहां पर भी कोई नहीं हो रहा। हाँ। सिर्फ बंगाल में अगर ये बातें इस तरीके से शोरगुल हुआ है, तो जाहिर तौर पर कि ये एक राजनीतिक प्रयास था और चुनाव आयोग की छवि खराब करने का प्रयास था। ये तो बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि हम्म। चुनाव आयोग संवैधानिक निष्पक्ष संस्था है। अच्छा और सर, अगर वही आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है सर, आप इतने लंबे समय से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह से एसआईआर पर लगातार याचिकाएं आई हैं और जिस तरह से तब कुछ हुआ है, अब विकल्प किस तरीके से आप देखते हैं? और क्या सचमुच कुछ आधार रह जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास अब क्या क्या रास्ते हैं जो बच जाते हैं इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने के लिए? मेरी समझ से विपक्ष के पास कोई रास्ता अब नहीं बचा है। उनको इस फैसले को मानना चाहिए। इस फैसले को अब अगर उनको फैसला भी नहीं मानना है, तो जाहिर है कि फिर उनको कोई विदेशी अदालत चाहिए होगी जिसका कि वो आदेश ढूंढ रहे होंगे, जो हम्म। ये कहे, कहीं अमेरिका से या यूरोप से और किसी मिडिल ईस्ट से कहीं से कोई आवाज उठे कि ये सब गड़बड़ था, तो ये उसका झंडा लेके खड़े हो जाएं कि ट्रंप ने ऐसा कहा या फलाने ने वैसा कहा, हम्म। सोरोस ने वैसा कहा। तो ये हमारा एक संविधान है, एक उसके तहत हमारा देश चलता है, और उस हम्म। संविधान के तहत
आखिरी आवाज सुप्रीम कोर्ट की होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक अभी छूट दे रखी है कि भाई अगर कोई गलती हुई है, कोई गलती से बाहर रह गया है, तो वो अभी भी जो है वो अपील कर सकता है और हाई कोर्ट में जाके रिट कर सकता है। पता चल जाएगा कितने लोग गलत हुए हैं। अब सिर्फ सड़कों पे शोर करना है हम्म। तो अब तो उस शोर का भी कोई महत्व नहीं रह गया। बिल्कुल। और सर सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के फैसले देती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा सुप्रीम कोर्ट ने। और एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है तमाम राज्यों में, और जिस तरह से विपक्ष ने बवाल काटा, और अगर इतना ही दम होता उनकी याचिका में या फिर उनकी बातों में, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो नजर आता। मतलब जो बात कुछ आप नहीं। कह रहे हैं सिर्फ बवाल काटने के लिए बवाल काटा गया, मतलब ये कहीं ना कहीं आज प्रूव हुआ है ये। बिल्कुल, अगर आज भी बताएं जाकर के कितने अपील फाइल कराई है हम्म। विपक्षी पार्टियों ने। अभी यूपी में इतने कटे हैं, हम्म। कितनी उन्होंने मदद किया है कि भाई ये गलत हुआ, इसको सूचीबद्ध किया जाए। तो एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी को लेके सड़कों पे उतर जाते हैं। मतलब ये एक नया तरीका निकला है। हम्म। अब तो ये होगा, अगर अब भी राजनीति करते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है। तो इनको विश्वास किस पे रह गया है? हम्म। सरकार पे नहीं है, चुनाव आयोग पे नहीं है, कंट्रोलर जनरल पे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा, तो फिर बिल्कुल। मतलब इनका और सर आप क्या? देखिए ना, पिछले कुछ समय से जिस तरह से कानूनी दावपेच करके इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए एसआईआर पर सवाल उठाना, फिर अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने तो एक जो जज है उन पर ही सवाल उठा दिया था, जो कानून बदलने की साजिश है इसके आरोप लगाना। मतलब जानबूझकर क्या संवैधानिक चीजों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि विपक्ष अब समझ चुका है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या यही वो चीज है जिससे जनता को बरगलाया जा सकता है, ऐसा मानकर लग रहा है विपक्ष चलती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, सभी संस्थाओं पर और जजों पर भी, सब पे ये जो एक सुनियोजित ढंग से हम्म। प्रहार हो रहा है, ये भारत की जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उस पर प्रहार हो रहा हम्म। है। एक तरफ जो है आप संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान को मानने को तैयार नहीं है आप। हाँ। अगर संविधान की बात उठाते हैं, लाल किताब उठाते हैं, तो फिर संविधान सुप्रीम कोर्ट को आखिरी देता है, उसका मत जो है वो हम्म। सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, बहुत सुप्रीम शुक्रिया राकेश कोर्ट द्विवेदी सर, गलत। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और मेरे साथ अब विनीता हरिहरन जी भी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनीता जी, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। इस पूरे फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट के, वो आप कैसे देखती है? क्योंकि अब विपक्ष के पास कुछ रास्ता बचा नहीं है। एसआईआर के लिए जिस तरह के वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या ये एक बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, खास करके कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है। जैसे जैसे अभी अब तक जो बता रहे थे, पूरे देश को गुमराह कर रहे थे विपक्ष एक तरफ से, जे बोल के कि ये एसआईआर एक फर्जी एक्सरसाइज है, इट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज, और एसआईआर के जो पेपर्स को फाड़ देना कॉन्स्टिट्यूशन में। और उनके पास अभी कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं, जो इट इट नेगेट्स ऑल अदर, जो पहले जो बताए गए हैं अभी इसके बारे में, ये सब कुछ उसको नेगेट करती है। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की, ये बहुत ही निर्णायक और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और इसके बाद अब अभी एसआईआर के ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकते। और एसआईआर की जो प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया है कि गैर कानूनी और जो वोटर्स है ही नहीं वहां पर, और या फिर जो मरे हुए लोग हैं, या ऐसे लोगों को हटाने की एक्सरसाइज थी एक तरफ की। ये क्लेंजिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेंजिंग थी ये एसआईआर की प्रोसेस। और बहुत ही जरूरी थी ये मंथन और ये टर्निंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। जैसे हम जो बूथ बूथ में हम जाते हैं, इलेक्शंस के जो दौरे लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उनको पता है कि जो एसआईआर की जो जो लिस्ट आती है, वोटर्स जी। लिस्ट, वो कभी भी ऑथेंटिकेटेड नहीं थी। वो हम्म। काफी, जब हम जाते हैं घरों में, वो लोग है ही नहीं वहां पर, या फिर वो एड्रेस चेंज कर कहीं और चले गए हैं। तो ये सब चीजों को करेक्ट करने के लिए थी एसआईआर की जो प्रोसेस, और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल, साइंटिफिक और क्लीन रूप से किया गया एक्सरसाइज है। हमें भी पता है, जो हम केरल के बात करेंगे, तो अगर केरल की बात करें, तो अगर ये बताया गया है कि विपक्ष बता रही है कि बीजेपी को जीतने के लिए ये किया गया है, लेकिन केरल की बात अगर करें तो बीजेपी तो जीती नहीं वहां पर, कांग्रेस हम्म। की सरकार आ गई है वहां पर।
तो कांग्रेस क्या बोलेगी? अभी एसआईआर बहुत इंटेंस रूप से करी गई है केरल में। जो बिल्कुल, कुल ब्लॉक मिलाकर जो लेवल बातें आप ऑफिसर्स, कह रही हैं उससे ये तो तय है कि विपक्ष बिल्कुल ही खुलकर अब सामने आ गया है कि क्या रणनीति उसने अपनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज वर्डिक्ट दिए उससे ये उनकी जो सारी रणनीति है वो फेल होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। असम यूसीसी